और ट्यूशन के बारे में डिस्कस करें कि बच्चों के कैसे नंबर आए। भगवान की दुआ से सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए हमारे ट्यूशन के अंदर में। कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई 70 प्लस लेके आया है, कोई 80 प्लस लेकर के आया है। काफी अच्छे बच्चों के नंबर्स आए हैं। ये क्या है? ये बच्चों, ये टीचर्स का मेहनत है, आप लोगों का मेहनत है और ये बच्चों का मेहनत है। तो ऐसे केस के अंदर में पेरेंट्स को आना जरूरी है, बट वो लोग नहीं आए। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे केस के अंदर में आपका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट, और ये अच्छा नहीं लगता किसी पेरेंट्स को कॉल करना। ये हम फर्स्ट टाइम कॉल करके बुला रहे हैं, ऐसे कॉल करना सही भी नहीं लगता है। क्योंकि हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिखाएं? जब आप अपने बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दिखा रहे हो तो हम इम्पोर्टेंस क्यों दिखाएं? आप अपने बच्चों के लिए सीरियस नहीं हो क्या? आपने ट्यूशन ज्वाइन कराया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर में दे दी कि नहीं भाई हमने ट्यूशन ज्वाइन करा दिया, अब हमारा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी हमारी हट गई है। हम देते हैं भाई 1200 रुपए, हम देते हैं 2000 रुपए, हम देते हैं 2500 रुपए, 3000 रुपए। अब हमें बच्चों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब खेल दिखाने वाले सर, ऐसा थोड़ी ना होता। तो ऐसे पेरेंट्स हैं, देखो अभी नहीं आए हैं, उन लोगों के लिए आपको इंतजार करना पड़ रहा है, हम लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। अब अच्छा खासा पेरेंट्स मीटिंग को स्टार्ट कर दे। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दिया गया था कि पेरेंट्स मीटिंग के अंदर में जो बच्चे के पेरेंट्स आएंगे, ओनली उन बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि जो नहीं आए उनको दोबारा बुलाया जाएगा, जो नहीं आए वो नहीं आए, उनको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि देखो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। मैंने सभी बच्चों को पहले से देखो मोटिवेट करके रखा था कि जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, हर एक बच्चे को गिफ्ट मिलेगा। हर एक बच्चे को गिफ्ट क्यों मिलेगा? ताकि बच्चे को ये लगे कि हाँ भाई गिफ्ट मिला है और मुझे नेक्स्ट टाइम और मेहनत करनी है। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स रिजल्ट, स्टूडेंट के रिजल्ट के हिसाब से बच्चों को गिफ्ट मिला जाएगा। जो बच्चा लेके आए 60 उसको उस हिसाब से गिफ्ट मिलेगा। जो बच्चा लेकर के आए फर्स्ट पोजीशन, जो सेकंड पोजीशन लेकर के आए उसको उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट मिलेगा। एंड फर्स्ट सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को उनको मेडल भी दिया जाएगा एंड गिफ्ट भी दिया जाएगा। मुझे अपने फादर के लिए एक टाइम पे स्टैंड करना, आज मेरे फादर मेरे लिए स्टैंड कर रहे हैं, हर जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, मुझे कल को अपने फादर के लिए स्टैंड करना है। तो इसलिए उस डेडिकेशन के साथ में ये बच्चा मेहनत कर रहा है। जो भी डाउट्स होता है बार बार पूछता रहता है और इसकी एक आदत बन चुकी है कि हर बार सर को मैसेज करना, हर बार सर को वीडियो भेजना है, हर बार सर को क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी काम दिए गए हैं उसके डाउट्स क्लियर करना। इसकी क्लास ना ही तो ट्यूशन में चलती, इसकी क्लास घर में भी हमारे चलती है। इसका मतलब ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है। तो ये क्या है? डेडिकेशन है। कभी टीचर तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि भाई अब मैं घर पे हूँ, तुम्हारी क्लास ओवर हो गई है तो तुम मुझे कोई मैसेज नहीं कर सकते हो, तुम मुझे कोई कॉल नहीं कर सकते हो कि भाई इस टाइम पे तुम क्यों पूछ रहे हो, मेरे डाउट क्यों क्लियर करा रहे हो, मैं ट्यूशन में आऊंगा तभी बताऊंगा। यहाँ पर सभी बच्चों को फ्रीली बोल दिया गया है कि आप चाहे ट्यूशन में हो या आप ट्यूशन के बाहर हो या आपकी क्लास नहीं है, संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, आपको कोई डाउट लगता है इमीडिएटली आप अपने टीचर को कॉल करो, आपको जो डाउट है उसको क्लियर करो। यहाँ तक कि सभी बच्चों को ये भी बोल दिया गया है, अगर कोई टीचर बोलता है कि नहीं भाई मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं क्लास में ही बताऊंगा या बताऊंगी, तो ऐसे टीचर्स को हम फिर ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसा हमारा इन्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा रहता है, आप मैसेज वगैरह करते रहते हो, कोई भी डाउट वगैरह पूछते रहते हो, बार बार मैसेज कर देते हो। अगर ये रात को 11 बजे तक सोया नहीं तो 11 बजे मैसेज करेगा, 12 बजे तक सोया नहीं तो भी 12 बजे मैसेज करेगा। और जब भी टीचर मैसेज को सीन करते हैं उस टाइम पे उसको इमीडिएटली रिप्लाई करता है। तो एक बार मैं इसको बुलाऊंगा, ये बच्चा हमारे पास सब्जेक्ट क्लास भी लेता है, इंग्लिश क्लास भी लेता है। अब आप देखो इसने अपने आप को कितना चेंज किया है इस न्यू जनरेशन के इंस्टीट्यूट के अंदर पर रह करके। ये वही बच्चा था जो फर्स्ट टाइम में आया था और इसको वर्डिंग्स वगैरह भी पता नहीं रहती थी, कोई वर्ड इंग्लिश का बोलता था उस चीज में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था। लेकिन आज ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत इम्प्रूव किया है, वरना ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्लैप करते हैं हम निगम के लिए। Yes. So hello respectful teachers and all my dear parents and all my dear friends. Thank you for coming here. First of all, this is me Nigam in front of you all. First of all, I would like to thank to my both sir, Sanjeev sir and Suraj sir for having me this golden opportunities. As well as I would like to thanks to my Asa ma'am, the founder of 360. As well as I would like to thank all the viewers, all the spectators, all the companions who all are present over here. Thank you for coming here. Thank you for giving me your precious and valuable time. Today I am having a wonderful topic, and the wonderful topic name is the importance of English. You know, everyone in this generation, English is most important. English is vital. English is
essential. English is indispensable language in the generation. Because of the English, if you know English, if you're able to speak English, you can get good job. You can earn a lots of money. You will get respect. You will get love. All people will love you. All people will give you respect. When you will speak English, when you are able to speak English, when you know that how to speak English, all people will give you respect. All people will talk to you. A person who is jealousing from you, that person will also ask from you that from where are you taking English class? I was speaking English in my school. My ma'am was thinking that he is speaking English because of my school. But I said to my ma'am, I am speaking English because of the Suraj Ki Srishti. Because of the new generation, I am speaking English. So I think English is most vital, essential, indispensable in this generation, in our whole life. We are educating ourselves. We are educating ourselves. But we don't know that how to read the books. We don't know that how to sir meaning कैसे मतलब हिंदी कैसे पढ़ते हो? How to read Hindi. How to read Hindi into English. Yeah. But people, so many people are there. If they know English, if they are able to speak English, so they can automatically they can change their life. Automatically they can change their career. If they are able to speak English, they can get good job. If they want to become IAS, so they can go in IAS field. If they want to become IPS officer, they can go in IPS field. If they want to become a doctor, so they can go in doctor field. So many teachers are there, so many doctors are there, so many fields are there. Everywhere we need English. Because of the English, we can go ahead in our life. We can become famous. We can become popular person in our whole life. Because of the English, we can shine like a sun. We can shine like a sun because of the English. Because you know, ladies and gentlemen, in this generation, because of the English, before I don't used to read the books. I was not able to read the books. Before I was not able to read the books. Before I was not translate the Hindi word into English. But now I am just writing in my exam by making my own self. In my exam, I am making, then I am writing the answer of the question because I know English, because I am able to speak English. So I think all people should, all students should, all man, every person should learn English since their childhood. Every person should learn English since their childhood. English, age doesn't matter for learning something. Age doesn't matter for learning the English because every person can learn English because in this generation English is most important. If you are getting job, if you want to do job, you can go foreigner, you can go America, you can go Dubai, you can go London, everywhere you can go because of the English. When you are able to speak English, you can talk with a foreigner, you can speak like a foreigner. If you want to become a foreigner, so must join our New Generation Institute run by Suraj Ki Srishti. So I would like to suggest you all learn English, and for becoming a dynamic and splendid speaker, so learn English. Thank you so much. You have been the great spectators, audience, and supercalifragilisticexpialidocious viewers of the day. देखो, मुझे पता है काफी पेरेंट्स को नहीं समझ में आया हुआ इसने क्या बोला, जिस स्पीड में ये बोल रहा था, जिस फ्लुएंसी के साथ में बोल रहा था। हमें ये नहीं सोचना हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये सोचना है कल को हमारा बच्चा भी ऐसे स्टैंड करे और कल को हमारे सामने ऐसी टॉक करे। आपको पता होगा फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, किसी के फैमिली में ऐसे लोग होते हैं रिलेटिव, कोई बहुत एजुकेटेड है, कोई मीडियम एजुकेटेड है, कोई हायर एजुकेशन ले रखी है उसने, तो वो क्या करते हैं आपके पास आते हैं और आपके बच्चों के बारे में पूछने लग जाते हैं। आपका बच्चा क्या कर रहा है पढ़ाई के अंदर में, क्या सीख रहा है, कौन सी ट्यूशन में जा रहा है, वो इंग्लिश बोलता है क्या, उसके बाद इंग्लिश में डिस्कस करने लग जाते हैं। फिर आपको बोलते हैं आपके बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, देखो बचपन से लेकर के एंड तक हम लोग कैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हैं और हम अपने आप को खुद कैसे बड़ा करते हैं, दूसरों को दिखा करके। अरे उसके बच्चे को तो देख ले, तेरे से अच्छे नंबर लेकर के आया, उससे अच्छी रैंकिंग लेकर के आया वो स्कूल के अंदर में, ये सब चीजें हम दिखाते हैं। तो आप अपने बच्चे को कंप्लीट कोर्स कराते हो, सब्जेक्ट क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस कराते हो, कल को आपके सामने आपका बच्चा इंग्लिश बोल रहा होता है और आपको अच्छा लगता है। अभी इस बच्चे को मान लो कि अपनी वीडियोस वगैरह डालता रहता है, इंस्टाग्राम पे डाल देता है, यूट्यूब पे डाल देता है, जैसे टाइम उसको मिलता है तो अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं इसके पास पे, सन आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे काफी बच्चे जो कि अपना खुद का चैनल बना करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उनके फैमिली रिलेटिव्स वाले जो कि
कम बात करते थे, आजकल कमेंट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है और प्लस में आपसे वो टच में भी रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है और आपके एग्जाम्पल्स देते हैं लोग। तो देखो, आपके सामने आपका बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो आपको बहुत प्राउड फील होगा, इसलिए आप लोगों को भी ऐसे अपने बच्चों के लिए सीरियस रहना है। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया था, आप लोगों को यही नहीं सोचना है कि भाई मैंने ट्यूशन लगा दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। आप लोगों को भी मेहनत करना है साथ साथ बच्चों की। आपको देखना है बच्चा कब पढ़ रहा है, आपको देखना है बच्चा क्या कर रहा है, आपको देखना है बच्चा फोन चला रहा है तो क्या चला रहा है, फोन के तरफ किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारा कुछ आप लोगों को देखना है। जिस टाइम पे आप ध्यान देना बंद कर दोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो अब हम रिवील करेंगे किस बच्चे के क्या परसेंटेज आया, किस बच्चे के क्या परसेंटेज नहीं आया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लास लिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो अच्छा खासा स्कोर नहीं किया। अगर वो और ज़्यादा मेहनत करे तो उसमें और स्कोर भी कर सकते हैं। ऐसे और भी बच्चे जिनको कम समय हुआ है लेकिन उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर ने मेहनत तो दिखाई प्लस में बच्चों ने भी दिखाई है, पेरेंट्स ने भी दिखाई है। ठीक है, आप लोग बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? First of all, good evening to all parents. Good evening to all parents. जैसे कि आप सभी को पता था, मैंने जो 2024 में बच्चों के एग्जाम हुए थे तो उसमें क्या था कि मेरे पास बहुत से वीक बच्चे भी आए थे। बहुत से वीक बच्चे जिनको भी 3 मंथ्स हुए, 4, 5, 6 ऐसे मंथ हुए हैं जो नए नए मेरे पास बच्चे हैं। तो क्या था कि बच्चे जो वीक बच्चे होते हैं उनको पहले उन पे क्या था ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बच्चे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास बोलने के लिए कि इनको मैम थोड़ा सा हमने इसलिए ट्यूशन लगवा रखा है कि बच्चे कुछ कर पाए, क्योंकि जहाँ पे भेजते थे या जो घर पे पढ़ते थे समझ में नहीं आता था। तो उस चीज़ पे हमने ज़्यादा वर्क करा। होता है ना कि पेरेंट्स से ज़्यादा, मैं ये बोलूँगी कि पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर को इतना टेंशन होता है कि बस बच्चे अच्छे नंबर लिए तो अच्छे नंबर से पेरेंट्स खुश होंगे। होते हैं मेहनत यहाँ पे क्या होती है, बच्चों की, टीचर की होती है, पेरेंट्स की भी उनसे ज़्यादा ही होती है। तो बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, तो मैं तो एक बार ये चाहूँगी बच्चे अपने लिए एक बार ताली बजाओ। बच्चों ने बहुत मेहनत की है तभी आज ये बच्चे गिफ्ट लेके जाएंगे। जिन्होंने मेहनत नहीं की होती तो आज वो लेके भी नहीं जाते। लेके जाते नहीं लेके जाते। तो ये सब किसके ऊपर है? हार्ड वर्क के ऊपर है। अगर मेहनत करोगे तभी सक्सेस पाओगे। ठीक है, और जो बच्चे के दिमाग में अभी भी नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं है या हमें कुछ करना नहीं है, तो अभी फील कर लो, कुछ करने से ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, कुछ करने से ही आपको सब कुछ मिलेगा। गॉट इट? तो आज हमने इसलिए सेशन रखा है, ये इसलिए पेरेंट्स मैंने रखी है। कुछ पेरेंट्स आए भी नहीं है, कुछ पर्सनल रीजन हो चुके हैं, तो इस वजह से हमने ज़्यादा फोर्स भी नहीं करा कि आप आओ करके, हमने ज़्यादा फोर्स नहीं करा। तो अभी ये है कि जितने पेरेंट्स आए हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मैं ये कहूँगी कि बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी, हमने भी बहुत मेहनत करी, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। कि अब देखते हैं किस बच्चे की कितनी परसेंटेज आई है, कौन बच्चा पोजीशन में आया है। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। जैसे कि आप जानते हो कि अभी रिसेंटली बच्चों के पेपर्स हुए थे, एग्जाम्स हुए थे, राइट? तो बच्चों के साथ हमने भी मेहनत किया, आप लोगों ने भी किए, प्लस हमने एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिए। बट होता है ना कि एक स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट क्या आता है, ट्यूशन आप लोग भेजते हो, स्कूल भेजते हो, तो स्कूल क्या जाता है 6 घंटे के बाद, ट्यूशन क्या आ रहा है 2 घंटे के लिए जस्ट। अगर एक्स्ट्रा क्लास भी मिलती है तो कितने के लिए आ रहा है? 2.5 या 2 घंटे के लिए वो ट्यूशन आ रहा है। तो ऑलमोस्ट टाइम वो बच्चा कहाँ पे है? घर पे। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का और टीचर्स का लिमिटेड हक होता है। समझ रहे हो आप? 2 घंटे हमारे अंडर है तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चा हमारे अंडर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी। बट बाकी के जो घंटे घर पे है, वो बाकी के 22 घंटे जो घर पे है वो तो आपको ही देखना पड़ेगा, राइट? तो इसमें क्या होता है, दोनों को ही हम दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो इसमें क्या है, आप भी ध्यान दो, हम भी ध्यान देंगे, बाकी जो भी रिजल्ट आए हम वो अभी अनाउंस कर देंगे। ठीक है? तुम्हारे लिए वेरी गुड। देखो, मैंने ये तो स्टेटस में बोला था गोल्ड मेडल मिलेगा। आप ये मत सोच लेना कि सोनार के पास जा रहे हो, चेक करा रहे हो, घर में आके इसको घिस रहे हो। ये सोना तो है नहीं, सर ने बोला गोल्ड मेडल के लिए। लेकिन मैं आपको सच बता देता हूँ, ये गोल्ड मेडल से कम नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, ये अगर मुझे इसकी तरह मिले और कोई मुझे ऑफर करे कि तुम्हें ये नहीं लेना है,
तुम्हें फ्री में मिलेगा रियल वाला गोल्ड, मैं उसको छोड़ दूंगा, इसको ले लूंगा क्योंकि मेरे हार्ड वर्क से मिला है। इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वो वैल्यू नहीं है जो रियल गोल्ड है, इसकी कुछ और वैल्यू है क्योंकि अगर आप जानता होगा है ना, तो ये समझ में आ गया। वेरी गुड। सेकंड आई है ये बच्ची भी, इस बच्ची के लिए क्या पे तो देख करके लगता है इसको चलना नहीं आता होगा, लेकिन सेकंड पोजीशन लेकर के आ गए, छोटी बात नहीं बड़ी बात है। कैसे फील कर रहा है? बहुत अच्छा, तेज बोलो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आज पहली बार इतनी आवाज सुनी, लगी कुछ बोलती नहीं है, तुम बोलो। क्लैपिंग आया कि एक बार नैतिक के लिए, छोटे से बच्चे के लिए क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग। ये बच्चा लेकर के आया है, ये लेके आया 70%, काफी अच्छा है, वेरी नाइस। एक दिन करना, ठीक है? क्या ऐसे करो, YouTube पे आओगे भी, करो, अभी अपने आप को देखोगे फिर। चलो वेरी गुड। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या लगती थी कि मेरा जो लड़का है वो सबसे ज़्यादा ना कुछ पढ़ता नहीं था, मतलब चाचा के साथ में ज़्यादा रहता था। मतलब उसके चाचा ऐसा है कि मैं डांटूंगी ना तो मुझे डांटने भी नहीं देते। मतलब हम फैमिली में रहते हैं, मतलब जैसे अलग नहीं रहते, जैसे हम के साथ जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं। तो जैसा मैं यहाँ ट्यूशन आने लगा ना तो आने तो देते हैं, ऐसी बात नहीं है, आता है पढ़ता है, पर नेचुरल पे अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है ना और उस बात के लिए मैंने इसे डांट दिया तो ये है कि तुमने डांटा क्यों, इसका ये मतलब है डांटना नहीं चाहिए। तुम्हें जो भी करना है वो अपने मन से करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। अभी इस टाइम पे ठीक कर रहा है, अभी ठीक पढ़ रहा है, अभी सही लगा, इतना सही परसेंटेज लाया। उसमें भी मैं गांव चली गई थी, मेरे फादर गुजर गए थे तो इस वजह से 2 पेपर छूट भी गए, वैसे ठीक आया। हमारी बच्ची आरोही, आरोही के लिए ताली। आरोही आज एक तरफ से हम लोग जो भी लड़कियां हैं उनको ये कन्या माता की तरफ से भी दे रहे हैं ना, एक तरफ से ये भी कह सकते हो आप लोग। आज नवरात्र आरोही के आए हैं 66%, काफी अच्छे परसेंटेज आए हैं। क्लैपिंग फॉर आशिफ, है ना? ऐसे ही टाइम हुआ और इसके अंदर में इसके फादर बार-बार कॉल करते रहते, पूछते रहते सर बच्चों को ध्यान दो, सर ध्यान दो, और टेंशन लेते हैं, हर पेरेंट्स टेंशन लेते हैं। तो इनके पापा को भी, इनके मदर को भी अच्छा लगा कि हाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और ज़्यादा उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी, उन्होंने जस्ट यही उम्मीद करी थी कि बच्चा पास हो जाए, लेकिन ये बच्चा लेकर के आया 60%। तो एक बार क्लैपिंग फॉर रणबीर कपूर वाले स्टाइल के साथ। आए तो पैदल है, किसमें आए हो, किसमें आए हो, ई-रिक्शे में आया है और ये जाएगा कार में। क्लैपिंग फॉर रणबीर। आगे कार में एक बैठेगा, पीछे से 4 कार जाएंगे इसके। वेरी गुड रणबीर। साबिर, ये है 4th क्लास का बच्चा और ये लेकर के आया 55%। वेरी गुड। मम्मी नहीं आ रही आपकी, बताओ, तुम्हारे शर्मा रही हो। तो साबिर देखो, ये बच्चा भी काफी टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन हाँ मुझे इससे उम्मीद थी कि ये कुछ और ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा। तो मैंने इसको बोला था कि क्या हुआ पेपर के टाइम पे इतने नंबर कम कैसे लेकर के, क्योंकि सब कुछ इसको चेक किया था, देखा था, सब कुछ एकदम अच्छे से कर रहा था, ट्यूशन में भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई रीडिंग वगैरह भी अच्छे से करता है, चीज़ें इसको काम दिया जाता है तुरंत याद करके लेकर के आ जाता है। लेकिन ये है इसको 55 की जगह और लेकर के आना चाहिए था, जो कि नेक्स्ट टाइम अब ठीक है। तो एक बार क्लैपिंग फॉर साबिर। तो साबिर
के लिए भाई ये गिफ्ट आया है, देख सकते हो आप। कैसा लगा था आपको? है ऐसा नहीं ज़्यादा बच्चे छोटे के लिए होगा, छोटा ही है। ठीक है। तो ये गरिमा आ गई है, एक बार क्लैपिंग गरिमा के लिए। आ गई है, मेहनत करेंगे। इधर आओ रणवीर। और अभी से रणवीर इधर आ जाओ बेटा। आप लोग बच्चे के रिजल्ट को लेकर के आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इनका इन्होंने न्यू एडमिशन कराया बच्चे का, अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा। अच्छा करेंगे, तो भी मिलेगा। तो गरिमा के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये है 5th क्लास की बच्ची है ना, आप 6 में आ गए ये बच्ची। और एक बार क्लैपिंग फॉर शिवानी मैम, जो कि बच्ची के नंबर आए हैं। टीचर से मिले हुए हो क्या? बातचीत तो होगी टीचर से। घर के लोग तो टीचर नहीं है। 87% कैसे दे दिया? 87% लेकर के आइए, देख रहे हो काफी अच्छे लेकर के आइए। 70% की बात कर रहे हैं, 87% लेकर के आइए। क्लैपिंग अपनी लिपि। तो भाई गरिमा का तो गिफ्ट एकदम खतरनाक वाला आया है। पसंद आया गरिमा? गिफ्ट अच्छे है? पेरेंट मीटिंग कल होता ना, आज कंचिका में यूज कर लेते हैं। हाँ, एक ही बार में सारे पैसे आ जाते हैं। वेरी गुड फॉर गरिमा। एक बार आपके बोलते बहुत ज्यादा। तो गरिमा के चाचा को मैं बुलाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि 2 लाइन बोले गरिमा के लिए। आ जाओ आगे आप। आज आपको फेमस कर रहा है। आपका साथ है और हमारा साथ है तो कर ही जाएगी, थोड़ा सा बोलो। मुझे इस पे यकीन नहीं था कि लड़की कर जाएगी कुछ। मैंने किससे सुना था सूरज सर के लिए, मुझे पता नहीं था कि इनके बारे में राहुल सर बताया मेरे को कि इनसे पढ़ा होगा आपको, ये मेरे कर्जन है, इसलिए मैंने उनको इनके पास शिफ्ट किया पढ़ाने के लिए। तो ये बच्चे लेके गए 80%, आपको कैसा लग रहा है? 87%। अच्छा फील हो रहा है? तो हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करो और अपने चाचा का नाम आगे लिख दो। वेरी गुड। अंकित, अंकित आ जाओ। बहुत ज्यादा है। वहाँ से आते हैं, हाँ वापस जाओ, वापस आते हैं। 56%। ये 6th क्लास का बच्चा है, ये लेकर के आया 56%। एक बार क्लैपिंग इस बच्चे के लिए। लेकिन इसको और मेहनत करके और परसेंटेज लेकर के आना चाहिए था, लेकिन इसके भाई ने इसको कॉम्पीट कर दिया है। इसका भाई अब चिढ़ाएगा इसको कि ज्यादा बड़ा मत बन के। मारता है उसको, ये है लाता है, कोच लाता है इसको। ये मारता है उसको। चलो बहुत बढ़िया, फिर भी अच्छे लेकर के आए। क्लैपिंग इसके लिए और एक मैच के लिए। हाँ और मैंने देखो मैं मुझे ये लग रहा है आप चाटे उसको कम मारते हो, तो दूसरा वाला का है इसको ज्यादा मारते हैं। ये गाल फूल रखे हैं। क्यूट लगता है। जीनत, जीनत आ जाओ। जीनत लेकर के आइए 50%। एक बार जोरदार क्लैपिंग फॉर जीनत। पता नहीं, पता करो। इस बच्चे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 6 मंथ। इस बच्चे को 6 महीने हुए, 6 महीने के अंदर में काफी अच्छा स्कोर किया है 70%। एक बार क्लैपिंग फॉर जीनत। देखो कहाँ से ट्रेवल करके आए, ये साउथ इंडियन DDF फ्लैट नहीं है,
अच्छा लगा। एक बार इनके लिए पहले क्लैपिंग। बहुत सारे पेरेंट्स आस-पास में रहते हैं, अगल-बगल में रहते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग में भी रहते हैं, पता है? वो नहीं आए, उनके पास टाइम ही नहीं है। और देखो ये आए अपने बच्चे के लिए, क्यों? अपने बच्चे के लिए सीरियस है, बहुत अच्छा। आप क्या बोलना चाहोगे अपने बच्चे के लिए? सर यही बोलना चाहूँगी कि बहुत वीक था थोड़ा पढ़ने में, और जब से मैंने यहाँ लगाया सर के पास तब से वो अच्छा पढ़ने लगे हैं, ध्यान देते हैं, जैसे होमवर्क वगैरह देते हैं तो कर लेते हैं। सही में? झूठ तो नहीं बोल हाँ रहे? कहीं बच्चे यहाँ पे करेंगे पहले ऐसे बोले क्यों पेरेंट्स आप बोल रहे हो? जो कोई पेरेंट्स जो बोल रही है वो ऐसा सच है, मैं आपको सच बता देता हूँ, क्योंकि हाँ मेहनत कर रहे हैं बच्चों के बस बहुत यही सारे कि लोग बच्चे अभी थोड़ा चंचल है, इसका थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, पर पढ़ाते अच्छा है। थैंक यू अंकित थे ना तुम्हारी राइटिंग तो ठीक ही है, इससे बल्कि इसकी थोड़ी बहुत समझ में नहीं आती, इसकी कैसे सेकंड क्वेश्चन आता है? अब्दुल नहीं आए क्या? तुम नहीं आइए एक बार सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग। ये बच्ची लेकर के आई है 65%। वेरी गुड। हाँ इस बच्ची को 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में ये 65 लेकर के आई है, और प्लस में 8 क्लास के अंदर में भी और मेहनत करना है और अच्छा स्कोर करना है। आप 9th में आ गए हो, आपको और मेहनत करनी है, ठीक है? एक बार क्लैपिंग इस बच्ची के लिए। योगेश आ जाओ। योगेश आ गया, तो ये योगेश ये लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से ये जितनी छुट्टियां करता है उसके हिसाब से काफी अच्छे नंबर लेकर के आया है। छुट्टियां बहुत करता रहता है ना, इसके चक्कर लग गए थे इधर से उधर, और इसको इतना टाइम भी नहीं हुआ ट्यूशन को ज्वाइन किया हुआ। कितने टाइम हो गया बाबू? 3 महीने 4 हाँ ऐसे हो गए, तो 6-7 महीने के समथिंग हो गया है। फिर भी ये लेकर के आया है 51%। 8 क्लास का बच्चा एक बार आप बच्चे के लिए स्टाइल देखो, जिम में वेरी गुड। राशि राशि आ जाओ। तो भाई कोठारी मैम को बुला के तो राशि के एक बार जोरदार क्लैपिंग। ये 7th क्लास की बच्ची लेकर के आई है 60%। नाइस, आउटस्टैंडिंग। क्लैपिंग अगेन फॉर राशि। तो देखो मैं चाहता हूँ कि उन पेरेंट्स से भी कि जो पेरेंट्स आए हैं के बच्चों को भेज कर हाँ आज नहीं उन्होंने नहीं बोला आप आ जाइएगा बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। शिवानी मैम थैंक यू मेहनत करी आपने, ठीक है। बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, 1 साल हुए हैं इसको कोच क्लास में एडमिशन जब करवाया था तो हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उसकी एडमिशन करवाया तो बहुत थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। तो लिखना भी हर चीज़ में समझ में आ गया है, और आगे की भी हाँ जैसे मतलब दवाई तो अब इसकी सर ने मैसेज डाला था कि इसके राइटिंग बहुत अच्छी है, डांस की है, पढ़ाई भी अच्छी करती है। स्टडी में जब मैं कहाँ तक सर ज़्यादा नहीं CD ये लेके आई थी, हाँ, और इस बार इसके नंबर अच्छे आए। वेरी गुड। बस ये चाहते हैं हम बच्चों के अच्छे नंबर आए और खुशी हमारी खुशी बनी। ज़्यादा कोई बात नहीं माइक पूरे आवाज आएगी। पैकेज वाला जो आपने रखा वो भी बढ़िया है, पैकेज से ज़्यादा वाला ज़्यादा
सब जा रहे हैं तो इनको समझने वाला है ना और पहला वो तो सर सर से वही ड्यूटी है शुरू में मुझे सुधार लग रहा है, थोड़ा सही है, लेकिन बस ट्रेनिंग करने के बाद ज़्यादा एक कमी की बात ही सुनते होंगे ना बात हम यहाँ खर्चा तो है कि क्लास बेंच हो गए बोर्ड हो गए वो नहीं वो रौनक की नहीं है तो मेरे को कभी कराते हैं कोई बात नहीं करना चाहिए। करा करो मैं तो हर टाइम कॉल बना कोई बात बोले मुझे कॉल कर दे कि मैं नहीं और नहीं किया थोड़ा सा और आ जा एक मिनट 2 मिनट नहीं बैठो मैं आने वाले दिन में दवाई खा के आ जाओ प्लीज चलो आ जाओ 2 मिनट आ जाओ बाहर बाहर देखिए आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और बहुत खुशी हुई है, अलग से खुशी हुई है। कुछ लेके आया मेरा बेटा, पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सबके बारे में बहुत कुछ सुना, इसलिए यहाँ पे लगाया। पहले से बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं यार, तो सुधार आया। मतलब पहले से इम्प्रूवमेंट दिखा आपको। बहुत दिखा मुझे, क्योंकि पिछले बार बहुत समझाया था मुझे। और तो पेरेंट्स को भी बच्चे ना पूरे सर तुरंत 2 लाइन की आगे आ जाइए 2 लाइन से 2 लाइन बस सर की 2 लाइन फिर ओवर कर देते पूरे सर ये यहाँ पर सभी को देखते हैं, सभी को टीचर्स को वो बोलते रहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं अपने ट्यूशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। आप आपके एरिया में रह करके आप अगर सर्च करते हो ना बेस्ट इंस्टीट्यूट नियर मी, मतलब मेरे आसपास कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको सूरज सर के बारे में पता चल जाएगा। वहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम सर से मैं क्या कहूँगा, मैं भी एक कहूँगा आपको एक का असर सबसे होता है, सबका असर एक जैसे कि हमारी घड़ी होती है, घड़ी में अगर घड़ी में से एक कांटा होता है तो निकाल देंगे घड़ी खराब हो जाएगी, राइट। इसमें से सेल निकाल देंगे तो भी खराब हो जाएगी, राइट। सेल अगर निकाल देंगे घड़ी में से तो घड़ी चलेगी नहीं, बेकार हो जाएगी। इसलिए एक घड़ी को बनने के लिए, परफेक्ट घड़ी को बनने के लिए उसमें सबका ही रोल होता है। छोटी सुई का भी होता है, बड़ी सुई का भी होता है, जैसे बड़ी सुई का चलती है उसका भी रोल होता है और सेल का भी होता है। तो ऐसे ही आप लोगों का भी रोल है, अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, आप भी सबसे देखो कि आपके पास आपका बच्चा ज़्यादा समय रहता है। हमारे पास रहता है 1 घंटा या तो 1 घंटा रहता है या तो 2 घंटे रहता है, राइट। बाकी समय में वो आपके साथ ही रहता है। आप भी देखो, हम भी देख रहे हैं। अब ये नहीं कि आप लोगों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है, राइट। अगर बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टीचर्स की है, नहीं। टीचर के पास आ रहा है बच्चा तो सिर्फ 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए। बीइंग अ पेरेंट्स ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखो आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, किसके साथ खेल रहा है, क्या कर रहा है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, क्योंकि जो देखता है वो सीखता है और जो सीखता है वो देख जाता है, वो बनता है। तो मोबाइल दो बच्चों को, लेकिन देखो कि बच्चा मेरा मोबाइल में क्या देख रहा है, पढ़ाई की चीज़ देख रहा है या फालतू की चीज़ देख रहा है। इन चीज़ों में भी आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे सिर्फ ध्यान नहीं मतलब अनस्टॉपेबल है, मतलब ग्रोथ अचीव करता ही रहे, समझ रहे हो आप सब भी ध्यान दो। और संगीत सर मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, शिवानी मैम मेहनत कर रही हैं, अंजलि मैम मेहनत कर रही हैं, मतलब सभी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर एक टीम है, सभी जने मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चों को साइन करने के लिए, राइट, चमकाने के लिए आपके बच्चों को। लेकिन आप भी अपने बच्चों का मेहनत करो और बच्चों की तारीफ करो थोड़ा बहुत भी, ताकि बच्चों का जो मनोबल है ना वो उठे, आगे बढ़े। अभी हमारे
और भी बच्चे, ये तो छोटे बच्चों की पीटीएम थी, अभी हमारे नेक्स्ट टाइम में बड़े बच्चों की भी पीटीएम रहेगी, जिसके अंदर में हमारे 9th वाले बच्चे और 10th वाले बच्चे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी 80+, 90+ लेकर के आए हैं वो लोग। ये तो छोटे बच्चों की मीटिंग थी, यहाँ पे हम छोटे बच्चों के ऊपर मेहनत करें, फिर हम बड़े बच्चों के अंदर है, और बड़े बच्चों के अंदर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ताकि वो और अच्छा से पढ़ाते हैं हम किसी लड़के सीरियस है कि कभी भी कुछ भी बोलो तो कहेगा 2 मिनट, बस 2 मिनट। 2 मिनट ये सारे बच्चों की आदत हो गई है ना। हमें ऐसा कुछ भी कहो 2 मिनट को 2 मिनट, 2 मिनट, 2 ही मिनट होते होते पता नहीं किसके घर। ये तो सारे बच्चों की आदत है। यहाँ पे भी बोलेंगे हम, यहाँ पे भी बोलेंगे बच्चे हो गया काम, मैम बस 2 मिनट आ रहे मैम हो गया, ऐसे बोलते हैं। बाकी अब मैं बच्चों को भी बोल चुकी हूँ कि 3 घंटे इनफ है, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटा तुम पढ़ने आते हो, इधर आने से पहले जो आज कर रहा है उसका रिवीजन कर लो, ठीक है ना। जो हमने कल करा है उसका रिवीजन करोगे ट्यूशन के 1 घंटे पहले, फिर जब ट्यूशन आओगे इधर पढ़ोगे, ट्यूशन के बाद जाकर के 1 घंटा रिवीजन करोगे। ये 3 घंटे पूरे कवर कर लेगा तुम्हारा। ये बताया है ना मैंने, हर एक स्टूडेंट को बताया, ये कवर कर लेगा तुम्हारा जो भी तुमने पढ़ा है। बाकी पूरा दिन तुम खेलो, ये 3 घंटे तो काफी है ना तुम्हारे। ट्यूशन आए हो 1 घंटा, ट्यूशन से पहले 1 घंटा, ट्यूशन के बाद 1 घंटा, सारा तुम्हारा ये क्या होता है, कवर हो जाता है, ठीक है ना। रिवीजन हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आती। अब तुम बैठ रहे हो, आज कल पेपर है मैथ्स का, आज बैठ रहे हो, अरे मैम मुझे ये नहीं आ रहा, मैम को कॉल कर देते हैं, ये नहीं आ रहा मैम बता दो। अब तुम पूरा दिन खेल रहे हो, है पूरा साल खेल रहे हो, पेपर के 1 दिन पहले पढ़ रहे हो। अब ऐसा नहीं करेंगे, पूरा साल तुम्हें हर एक दिन 3 घंटे लगाना। मैं तो ये भी नहीं बोल रही कि पूरा दिन पढ़ो, है ना। अब पूरा दिन नहीं पढ़ना, सिर्फ 3 घंटे कवर कर लो, ठीक है। कोई भी 3 घंटे रूटीन बनाओ, आराम से पढ़ो, कोई भी उसमें कोई डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं होगी। मम्मी को ऐसा मौका मत दो कि मारने को बोले कि हाँ भाई पढ़ नहीं रहा, रुक जा, तेरे को भी बता, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने आप ही पढ़ने बैठे, हाँ मम्मी मेरे को खाना दे दो, मेरे को पढ़ाई कर, हाँ मम्मी मेरे को ट्यूशन जाना है, उससे पहले खाना दे दो क्योंकि मेरी दीदी ने बोला रिवीजन कर, ठीक है। आगे से ऐसे ही करेंगे, हम करेंगे। लग नहीं रहा तो वो एक वीडियो आपको कम से कम 100 बस घंटे यही का कहते हैं टिफिन में, अब रात में चाय लेके जाना टिफिन में, ठीक है। वायरल होती है वो एक ही वीडियो नहीं देगा, एक वीडियो आपको 12 वॉच टाइम आप देगी, जो आपको 10 वीडियो देगी वो एक वीडियो।